नमस्कार दोस्तों, स्टॉक इंडिया यूट्यूब चैनल आपका हार्दिक स्वागत करता है। आप देख रहे हैं स्टॉक इंडिया यूट्यूब चैनल। यदि चैनल को फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब कर यहाँ से बेल आइकन को हिट करें और ऑल को ज़रूर सेलेक्ट कर लें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और मित्रों, आ गए हम सबसे पहले नॉर्मल स्क्रीन पर। और इस वीडियो के कंटेंट की बात करें तो इस वीडियो में अपन आज देखेंगे मार्केट की तेज़ी का रुख कैसा रहा, और दूसरे हम कुछ स्टॉक्स की चर्चा इसमें करने जा रहे हैं। तो शुरुआत कर लेते हैं सबसे पहले निफ्टी इंडेक्स से। तो मित्रों, आज की तेज़ी है वो शानदार तेज़ी है मार्केट में देखने को मिली है। और मार्केट की ओपनिंग से ही 19,000 से ऊपर 19,050 से ऊपर ओपनिंग होने के बाद में एक शानदार रैली मार्केट में देखने को मिली और 215 अंकों से ज़्यादा की एक बड़ी रैली के साथ इंडेक्स आज निफ्टी है वो करीबन 1.5% से तेज़ी के साथ है वो एक अच्छी क्लोजिंग के साथ बंद हुआ है। और आज इंडेक्स ने ऑल टाइम और 52 हाई 19,200 का एक बड़ा लेवल निकालते हुए देखने को मिला और एक बहुत ही शानदार रैली आज के मार्केट में देखने को मिली है। और यदि पिछले अपन 5 दिनों की बात करें तो लास्ट 5 डे में और निफ्टी का जो इंडेक्स है करीबन 2.5% से ज़्यादा चढ़ गया है और करीबन इसमें 510 अंकों से ज़्यादा की तेज़ी यहाँ देखने को मिली है और बहुत ही बेहतरीन रिकवरी, बेहतरीन तेज़ी है यहाँ इंडेक्स में देखने को मिली है। और ऑल ओवर तेज़ी की बात करें तो दोनों ही इंडेक्स है वो अपने ऑल टाइम हाई पर है वो ट्रेंड कर रहे हैं और ये तेज़ी आगे भी देखने को मिल सकती है। और सिमिलरली अगर अपन बात करते हैं सेंसेक्स की, तो सेंसेक्स में भी अगर अपन देखें तो सेंसेक्स में भी करीबन 800 अंकों की एक बड़ी तेज़ी के साथ 1.5% की एक शानदार रैली यहाँ भी इन सेंसेक्स में भी देखने को मिली है। और सेंसेक्स भी अपने ऑल टाइम हाई पर 64,750 का एक बड़ा लेवल यहाँ इसने निकाला है और बहुत ही शानदार तेज़ी ओवरऑल बॉर्डर बेस्ड तेज़ी है यहाँ देखने को मिल रही है। और यदि आज की तेज़ी की बात करें तो सेंसेक्स को निफ्टी और सेंसेक्स दोनों ने आज फ्रेश रिकॉर्ड हाई लगाया है और सेंसेक्स है उसमें रिकॉर्ड करीबन 800 से ज़्यादा अंकों की तेज़ी यहाँ देखने को मिल रही है। और यदि इसमें अपन बात करें कि सेंसेक्स और निफ्टी की जो लाइफ टाइम हाई भी ये देखने को मिल रहा है और सेंसेक्स में करीबन 1800 से ज़्यादा अंकों की तेज़ी है वो लास्ट 3 डेज में देखने को मिली है। यानी लास्ट जो 3 दिन है, पिछले जो 3 दिन जो है उसमें 1800 से ज़्यादा अंकों की तेज़ी है वो सेंसेक्स ने दिखाई है। और सेंसेक्स और निफ्टी में ये जो तेज़ी देखने को मिली है और इसमें अगर कंट्रीब्यूशन की बात करें कि इसमें किसका योगदान रहा, तो इसमें देखें तो अपन आईटी है, बैंकिंग सेक्टर है, ऑटो है, इन सभी ने सेंसेक्स को 800 पॉइंट तक उठा दिया और निफ्टी में करीबन है वो 215 अंकों की बड़ी रैली देखने को मिली है। और निफ्टी जो फार्मा है उसमें भी करीबन 1% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिली है और दोनों ही इंडेक्स अपने ऑल टाइम हाई पर है वो ट्रेंड कर रहे हैं। और ये जो ट्रेंड है इसमें हालांकि शॉर्ट टर्म में अगर देखें तो इसमें एक छोटे लेवल की प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिल सकती है इसके बाद, और लेकिन नियर टर्म में है वो आपको इंडेक्स निफ्टी है 19,200, 19,300 और 400 तक के लेवल है वो इस अगले सप्ताह में दिखा सकता है, बशर्ते कोई बड़ी नेगेटिव न्यूज़ है वो देखने को नहीं मिले। तो बहुत ही शानदार रैली है यहाँ देखने को मिली है। और यदि आज की इस रैली के कंट्रीब्यूशन की बात करें अपन तो निफ्टी बैंक है उसमें करीबन 1% की तेज़ी देखने को मिली है और सबसे बड़ा योगदान देखें तो इसमें निफ्टी आईटी का रहा आज इंडेक्स को ऊपर उठाने में। निफ्टी आईटी में करीबन 2.5% की तेज़ी देखने को मिली है। दूसरे नंबर पर बात करें तो निफ्टी ऑटो में 2% से ज़्यादा की तेज़ी यहाँ देखने को मिली है। और निफ्टी पीएसयू जो बैंक है उसके स्टॉक्स का कंट्रीब्यूशन भी करीबन 2% से ज़्यादा का रहा है। और निफ्टी जो प्राइवेट बैंक है उसका भी कंट्रीब्यूशन करीबन 1%, 1.25% से ज़्यादा का कंट्रीब्यूशन रहा है। ऑल ओवर सभी जो इंडेक्स है उनका जो परफॉर्मेंस है बहुत ही शानदार है। अगर इंडेक्स सेक्टोरियल इंडेक्स की बात करें तो केवल निफ्टी मेटल
केवल मेटल इंडेक्स को छोड़ करके सभी जो इंडेक्स हैं आज ग्रीन में क्लोज हुए हैं। बहुत ही शानदार बॉर्डर बेस है वो रैली देखने को मिली है। और यदि अपन इसकी बात करें निफ्टी 50 की अगर बात करें तो निफ्टी 50 में आज 50 जो स्टॉक्स हैं उसमें मात्र 10 जो स्टॉक्स थे वो नेगेटिव या रेड में देखने को मिले हैं। बाकी के जो 40 जो स्टॉक्स हैं और निफ्टी 50 के 40 जो स्टॉक्स हैं उनमें ग्रीन में हुए हैं। और इनमें भी अगर कंट्रीब्यूशन की बात करें तो निफ्टी 50 की कंट्रीब्यूशन वाले में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन आज की तेज़ी में रहा है। M&M की बात करें तो M&M है वो 4% से ज़्यादा की तेज़ी यहाँ देखने को मिली है। इन्फोसिस भी 3.5% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिली है। इंडस बैंक है उसमें भी 3%। सन फार्मा है, हीरो मोटो है, TCS है, मारुति, बजाज ऑटो, L&T, टेक महिंद्रा, विप्रो, पावर ग्रिड, कोल इंडिया और HDFC, बजाज फाइनेंस, HDFC बैंक और टाटा मोटर्स में भी वो शानदार रैली है वो देखने को मिली है। और निफ्टी 50 के 50 जो स्टॉक्स थे उनमें से 40 स्टॉक्स में आज ज़बरदस्त एक्शन देखने को मिला है। मात्र निफ्टी 50 में से 10 स्टॉक्स हैं वो ही रेड में क्लोज होते हुए देखने को मिले हैं। और यदि अपन सेक्टर वाइज अगर बात करें तो निफ्टी आईटी इंडेक्स की बात करें तो निफ्टी आईटी के जो टोटल जो 10 स्टॉक्स हैं 10 के 10 जो स्टॉक्स हैं 10 निफ्टी आईटी के 10 के 10 जो स्टॉक्स हैं शेयर्स हैं वो ग्रीन में क्लोज हुए हैं। और निफ्टी आईटी में देखें तो निफ्टी आईटी में कुल 2.5% की तेज़ी देखने को मिली है। और निफ्टी आईटी में लीड कर रहा था इन्फोसिस में 3.5% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिली है। परसिस्टेंट है उसमें भी 2.5% ज़्यादा की तेज़ी रही। एमफिसिस है उसमें भी 2.5% से ज़्यादा की तेज़ी रही। TCS है उसमें भी 2.5% की ज़्यादा से तेज़ी रही। LTTS, टेक महिंद्रा, विप्रो इनमें भी शानदार 2.5% से ज़्यादा की यहाँ एक्शन देखने को मिला है। LTIM की बात करें उसमें भी 1.8% की तेज़ी देखने को मिली। SCL टेक, कोफोज कुल मिलाकर के देखें तो निफ्टी आईटी के 10 जो स्टॉक्स हैं सभी में शानदार एक्शन देखने को मिला। और इसी के चलते निफ्टी इंडेक्स ने निफ्टी और सेंसेक्स सभी जो इंडेक्स थे उनको आज बुलिश रखा है। और दूसरी तरफ अगर बात करें तो इंडेक्स को आज सपोर्ट देने वाले में निफ्टी ऑटो की भी महत्वपूर्ण योगदान था। निफ्टी ऑटो है वो 2% से ज़्यादा की तेज़ी यहाँ देखने को मिला है। और निफ्टी ऑटो में कुल 15 स्टॉक्स हैं। निफ्टी ऑटो में 15 स्टॉक्स हैं जिसमें से मात्र 2 स्टॉक्स रेड में क्लोज हुए हैं। और 13 जो स्टॉक्स हैं उनमें शानदार एक्शन देखने को मिला और 13 स्टॉक्स हैं वो ग्रीन में क्लोज हुए हैं। मात्र अगर रेड में क्लोज होने वाले स्टॉक्स की बात करें तो रेड में जो स्टॉक्स क्लोज हुए हैं उनमें TVS मोटर और मदरसन जो सुमी है उसमें मदरसन जो सुमी है मात्र 2 स्टॉक्स हैं। निफ्टी ऑटो के 2 स्टॉक्स रेड में क्लोज हुए हैं। बाकी सभी स्टॉक्स में 4% से 2% की तेज़ी देखने को मिली है जिसमें M&M 4.5%, हीरो मोटो, भारत फोर्ज, मारुति, बजाज ऑटो, बोस लिमिटेड, टाटा मोटर्स और टाटा मोटर्स पर आज बहुत ही बेहतरीन एक्शन देखने को मिला है। टाटा मोटर्स ने आज अपने ऑल टाइम हाई तो लगाया ही, ऑल टाइम हाई के काफ़ी निकट पहुंचते हुए देखने को मिला। आइसर मोटर, TI इंडिया, अशोक लीलैंड है, MRF है, सोना कम्स, बालकृष्ण इंडस्ट्री इनमें सभी 15 स्टॉक्स में है वो शानदार एक्शन यहाँ देखने को मिला है। और यदि अगली बात करें इंडेक्स के कंट्रीब्यूशन में निफ्टी बैंक तो निफ्टी बैंक का भी कंट्रीब्यूशन काफ़ी अच्छा रहा। निफ्टी बैंक है वो 1% की तेज़ी के साथ है वो क्लोज हुआ है। बंधन बैंक, फेडरल बैंक, इंडस बैंक बड़ौदा, PNB, HDFC बैंक, AU बैंक, एक्सिस बैंक, SBN, कोटक बैंक और ये जो सभी स्टॉक्स थे निफ्टी बैंक के और 12 जो स्टॉक्स हैं उनमें से 10 स्टॉक्स हैं वो ग्रीन में क्लोज हुए। मात्र 2 स्टॉक्स हैं वो रेड में रहे। और रेड में रहने वाले स्टॉक्स में IDFC फर्स्ट बैंक और ICICI बैंक है वो रेड में देखने को मिले हैं। तो ये भी निफ्टी बैंक के 12 महत्वपूर्ण स्टॉक्स हैं। आप चाहें तो इन पर भी अपनी वॉच लिस्ट में इनको ऐड कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन स्टॉक्स हैं। और यदि अन्य बात करें तो निफ्टी फार्मा
का भी कंट्रीब्यूशन आज करीबन 1% का कंट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। निफ्टी फार्मा में बात करें तो निफ्टी फार्मा में कुल 20 स्टॉक्स हैं। 20 स्टॉक्स में से मात्र 9 स्टॉक्स हैं वो रेड में क्लोज हुए हैं, 11 स्टॉक्स यहाँ भी ग्रीन में क्लोज हुए हैं। और यदि में बात करें तो बाइकॉन में शानदार एक्शन देखने को मिला है और बाइकॉन में 8% से ज़्यादा की तेज़ी यहाँ देखने को मिला है। सन फार्मा 2.5% से ज़्यादा, एल्केम लैब 2.5% से करीबन 2% की तेज़ी, गलेक्सो में 1% से ज़्यादा की तेज़ी, लुपिन इंडिया में 1% से ज़्यादा की, डॉक्टर रेड्डी में भी एक्शन देखने को मिला, लोरियस लैब, एबोट इंडिया, सिप्ला, ग्लेनमार्क, सनोफी इंडिया, ये सभी स्टॉक्स है आज ग्रीन में क्लोज हैं। और रेड में क्लोज होने वाली स्टॉक्स की बात करें तो इसमें जाइडस लाइफ है, नेटको फार्मा है, ग्लेंड फार्मा, डेविस लैब, ये रेड में क्लोज होने वाले स्टॉक्स थे। और निफ्टी फार्मा में आज अच्छा कंट्रीब्यूशन इंडेक्स में दिया है। और मित्रों अब लेटेस्ट न्यूज़ की बात करते हैं म्यूचुअल फंड स्टॉक्स के। और म्यूचुअल फंड वाली जो कंपनियाँ हैं उस पर आज सेबी ने एक प्रस्ताव वापस लिया, जिसकी वजह से म्यूचुअल वाली जो कंपनियों के स्टॉक्स थे, बात करें तो म्यूचुअल फंड एएमसी जो असेस्ट का मैनेजमेंट करने वाली जो कंपनी है, उनके शेयर्स पर आज ज़बरदस्त एक्शन देखने को मिला। और म्यूचुअल फंड के स्टॉक्स में ये जो एक्शन देखने को मिला है, इसका कारण रहा था एक सेबी का सर्कुलर। और सेबी ने अपने एक पहले जो महीने भर पहले सेबी ने एएमसी जो असेस्ट मैनेजमेंट करने वाली जो कंपनियां हैं, या यूँ कहें कि म्यूचुअल फंड का मैनेजमेंट करने वाली जो कंपनियां हैं, उस पर एक महीने भर पहले सेबी एक प्रस्ताव लेकर आया था। और उस प्रस्ताव से एएमसी जो कंपनियां हैं उनके मार्जिन्स है वो प्रभावित हो रहे थे उस वजह से। और इन एएमसी कंपनियों के स्टॉक्स में है वो पिछले महीने से ही काफ़ी गिरावटें देखने को मिली थी। लेकिन आज सेबी अपने पहले का जो प्रस्ताव था उसे पोस्टपोन कर दिया, जिसकी वजह से एएमसी मैनेजमेंट वाले जो स्टॉक्स थे उनमें ज़बरदस्त एक्शन देखने को मिला। यदि सेबी के इस सर्कुलर की बात करें तो सेबी का जो फैसला था उस फैसले के चलते और जो एएमसी के जो शेयर थे आज बड़ी एक्शन में नज़र आए। सेबी ने जो म्यूचुअल फंड के जो टोटल एक्सपेंस रेशियो, जिसको अपन TER बोलते हैं, TER को रेगुलेट करने का जो प्रस्ताव था उसे स्थगित कर दिया। और इस फैसले के चलते ही, स्थगित करने के फैसले के चलते ही आज एएमसी स्टॉक्स थे उनमें ज़बरदस्त एक्शन तेज़ी देखने को मिली है। और इसमें बात करें तो इसमें सेबी ने जो प्रस्ताव स्थगित किया है उसमें क्या था ऐसा, तो जो सेबी है वह पिछले महीने म्यूचुअल फंड में पारदर्शिता लाने के लिए यूनिफॉर्म टोटल एक्सपेंस रेशियो, इसका मतलब है TER प्रस्ताव लेकर आया था। जो म्यूचुअल फंड कंपनियां हैं किसी भी योजना को मैनेज करने के लिए चार्जेज वसूल करती हैं। AMFI पर मौजूद डिटेल के मुताबिक सेल्स और मार्केटिंग एक्सपेंसेज, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेज, ट्रांजैक्शन कॉस्ट, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट फीस, रजिस्ट्रार फीस, कस्टोडियम फीस, ऑडिट फीस इत्यादि के रूप में जो एएमसी जो कंपनियां है, या यूँ कहें सीधे शब्दों में कि म्यूचुअल फंड का मैनेजमेंट वाली जो कंपनियां हैं वो एक फ़ीस वसूल करती हैं कस्टमर से, जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं उनसे यह है वो ट्रांजैक्शन फ़ीस वसूल करती है। तो जो TER का प्रस्ताव लेकर आई थी सेबी, उस प्रस्ताव की वजह से और जो एएमसी जो कंपनियां उनके मार्जिन्स काफ़ी प्रभावित होते हुए देखने को मिले थे। इस वजह से एएमसी के स्टॉक्स थे पिछले महीने काफ़ी गिरावट में देखने को मिले थे, लेकिन आज सेबी ने अपने प्रस्ताव को वापस ले लिया और इसी प्रस्ताव को वापस लेने के चलते आज ज़बरदस्त एक्शन है वो आज देखने को मिला है। और अपन सबसे पहले बात करेंगे HDFC AMC असेस्ट मैनेजमेंट कंपनी। तो आज HDFC AMC का जो स्टॉक्स है उस पर करीबन 11.5% की रैली देखने को मिली। बड़े दिनों के बाद जो AMC के स्टॉक्स हैं उनमें आज अच्छी खासी रैली देखने को मिली है और आज स्टॉक्स था 2150 पर ओपन हुआ और करीबन इसमें
237 अंकों की बड़ी तेज़ी देखने को मिली है। और AMC वाली कंपनियों की बात करें तो HDFC AMC काफ़ी बेस्ट कंपनी है। आप चाहें तो इसे भी अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं और जब भी आपको एक गिरावट में मिले इस पर खरीदारी करके चल सकते हैं। यदि AMC स्टॉक्स थे वो करीबन सेबी के जो अपना फैसला स्थगित किया उसके चलते आज बड़ा एक्शन यहाँ देखने को मिला है। दूसरी बात करें तो आज नाम इंडिया का जो स्टॉक्स है निप्पॉन लाइफ इंडिया असिस्ट मैनेजमेंट के स्टॉक्स में भी आज करीबन 11% की रैली देखने को मिली है। और इसमें भी ये भी HDFC के बाद अगर देखें तो नाम इंडिया है वो भी काफ़ी बेहतर कंपनी है म्यूचुअल फंड के मैनेजमेंट के मामले में, और यहाँ भी एक बड़ा एक्शन देखने को मिला है। और HDFC AMC निप्पॉन लाइफ है, ABSL है, इन सभी स्टॉक्स में आज एक्शन देखने को मिला है। और दूसरी अगर बात करें तो आज निप्पॉन लाइफ में जो शेयर्स था उसमें एक बार 20% तक ये जूम हुआ था और इसने अपर सर्किट है वो यहाँ देखने को मिला है। और इसमें दूसरी न्यूज ये थी आज, इसमें एक्स डिविडेंड जो था, कंपनी ने जो डिविडेंड अनाउंसमेंट किया था उसकी एक्स डेट भी आज ही थी, इस वजह से आज इसने 20% का अपर सर्किट है वो यहाँ पर देखने को मिला था। और मित्रों अब अगली कंपनी की बात करें तो श्रीराम असिस्ट मैनेजमेंट कंपनी की बात करें, यहाँ भी करीबन 10% की रैली देखने को मिली है। तो आज AMC वाली स्टॉक्स थे उनमें सभी में शानदार तेज़ी देखने को मिली है। सभी जो स्टॉक्स थे यहाँ 10% की तेज़ी यहाँ देखने को मिली है। और बात करेंगे अब आदित्य बिरला सन लाइफ की, तो यहाँ भी करीबन आधा फीसदी की तेज़ी देखने को मिली है। तो आज जो सेबी का जो प्रस्ताव था वो पोस्टपोन होने की वजह से म्यूचुअल फंड असेसमेंट वाली जो कंपनियां हैं इनके मार्जिन्स है वो फिर से बहाल हो गए हैं। एक तरह से देखें तो ये जो कंपनियां जो कस्टमर्स से जो चार्जेस जो वसूल करती हैं वो वसूल कर सकती हैं, और फिलहाल सेबी ने अपने प्रस्ताव को स्थगित कर दिया है। और इस वजह से आज इन स्टॉक्स में सभी स्टॉक्स में और शानदार तेज़ी देखने को मिली है और वाजिब तभी शानदार तेज़ी यहाँ देखने को मिली है। तो ये दो अगर कंपनी की बात करें तो दोनों कंपनी काफ़ी बेहतर है, HDFC ASM और दूसरी बात करें तो नाम इंडिया। दोनों ही कंपनियों को आप अपने वॉच लिस्ट में ऐड करें और लॉन्ग टर्म के लिए आप इन पर जा सकते हैं। तो आशा करते हैं मित्रों आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, और पहली बार चैनल को विजिट करें तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करें। कमेंट्स मित्रों ज़रूर करें ताकि हम वीडियो की क्वालिटी को मैनेज कर सकें। नमस्कार, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।